दोस्तों आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में जानेंगे। आज के दिन अगर देखेंगे तो 1.42% वो ऊपर गया है, अभी वो 1.53% हो गया है। तो क्यों वो रैली हो रहा है? देखिए, एक बड़ी न्यूज है और इंडिया के लिए भी वो अच्छी है कि पहली बार इंडिया पैसेंजर जेट बनाएगा ग्लोबली, और वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाएगा। देखिए, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके साथ टाइप किया है? वो डसोल्ट के साथ ही वो टाइप किया है। तो क्या न्यूज एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है, और ऊपर या फिर नीचे या फिर क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो अभी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा अगर देखेंगे बात, तो मार्केट कैप उसका दिखेगा 154 बिलियन है, और उसका एवरेज वॉल्यूम 8.26 मिलियन है। ओबियसली बड़ी कंपनी होगी। तो अगर न्यूज़ क्या है अगर देखेंगे तो अभी मैं देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा वो किन का है? वो अनिल अंबानी का है। मुकेश अंबानी का नहीं, अनिल अंबानी का है। वो किसके साथ किया है? डसोल्ट एविएशन के साथ किए हैं। दोस्तों, ये डसोल्ट एविएशन वही है जिसने राफेल बनाया था, वो फ्रांस के जो है। तो फ्रांस का जो कंपनी डसोल्ट एविएशन, ये पहली बार होगा, क्योंकि वो डसोल्ट एविएशन है वो सिर्फ फ्रांस में ही मैन्युफैक्चर करता है, कोई बाहर जाकर नहीं करता है। लेकिन वो पहली बार होगा कि वो फ्रांस की जो डसोल्ट एविएशन है पहली बार इंडिया के पास आएगा। मतलब फ्रेंच छोड़कर बाहर कोई स्टेट को और बाहर कोई कंट्री में जो करेगा, वो पहले जो कंट्री वही इंडिया है। तो वो रिकॉर्ड है। और क्यों, क्या जेट बनाएगा? देखिए, फाल्कन 2000 बिजनेस जेट है, वही बनाने के लिए वो टाइप हुआ है। देखिए, फाल्कन 2000 बिजनेस जेट अगर बात करेंगे, उनमें 19 पैसेंजर के लिए थोड़ा लग्जरी टाइप है, 19 पैसेंजर जा पाएंगे, और उसी के लिए उनके लिए वो जेट होता है। जो 2000 बिजनेस जेट है वो सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए होता है। तो वो बनाने के लिए वो डसोल्ट एविएशन के साथ वो टाइप किए। तो और अगर देखेंगे, दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम डसोल्ट विल असेंबल इट्स फाल्कन एयरक्राफ्ट आउटसाइड फ्रांस। मतलब आउटसाइड फ्रांस के लिए फर्स्ट टाइम ही होगा और इंडिया ही होगा। With this development, India joins select group of nations including US, France, Canada and Brazil that manufacture business jet for the global market. दोस्तों, बिजनेस जेट जो होता है ना, बहुत कम देश होता है जो बनाते हैं। 4 ही देश होता है, जो USA, फ्रांस हो गया, कनाडा और ब्राज़ील, इन 4 देश ही बनाते हैं। तो इंडिया जो है वो 5th कंट्री हो गया है जो कि बिजनेस जेट मैन्युफैक्चर करता है और करेगा। और कौन कब करेगा वो भी हम देखेंगे, और वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो करेंगे। देखिए, द फर्स्ट मेड इन इंडिया फाल्कन 2000 इज एक्सपेक्टेड बाय 2028 के आसपास या फिर 2028 के पहले वो बन जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड विल कैटर टू बोथ कॉर्पोरेट एंड मिलिट्री नीड्स। अच्छा, मिलिट्री नीड को भी वो देगा, मतलब वो कॉर्पोरेट को तो वो देगा ही, वो डिफेंस में भी वो एंगेज कर सकता है। तो और देखिएगा, अनाउंसमेंट पेरिस एयर शो, वो पेरिस एयर शो ही वो यहाँ पर ही अनाउंसमेंट हुआ है। एंड द एग्रीमेंट इंक्लूड्स द सेटअप ऑफ फाइनल असेंबली लाइन एट डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि नागपुर है, जो महाराष्ट्र में नागपुर में, वहाँ पर ही वो है। द फैसिलिटी विल सर्व एज ए ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ द फाल्कन सीरीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट फ्यूचर असेंबली प्रोग्राम फॉर फाल्कन 6X एंड द 8X एज वेल। तो बहुत बड़ी न्यूज आया है इंडिया के लिए ग्लोबली, एंड कंपनी के लिए तो ऑफकोर्स ही आएगा। तो इतनी बड़ी न्यूज़ के साथ अगर देखेंगे, अभी हम रियल टाइम में देखेंगे किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है। लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पर एक कुछ पिकुलर दिखेगा। देखिए, प्रोमोटर के पास बहुत ही कम है, 16.5% है, और सबसे ज़्यादा देखेंगे पब्लिक के पास है, 70% है। अदर के पास देखिएगा 1.3% है, म्यूचुअल फंड में 0.2% है, FI के पास देखिएगा 11.4%। दोस्तों, क्वार्टर वाइज अगर रिजल्ट देखेंगे, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे, तो FI का जो होल्डिंग पैटर्न है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 9 से 11.4% आ गया है, जो कंपनी के लिए अच्छा है। उसके अगर म्यूचुअल फंड देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड देखिए भी पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्डिंग हुआ है। तो अभी हम मेन बात को आ जाते हैं कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी होगा। तो देखिए, अभी का देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर लाइन देखिएगा, यह 423 का लाइन है।
तो अभी देखिएगा वो 423 से वो नीचे आकर यहाँ पर आ गया था 380 पर आ गया था। तो अगर बोलेंगे कि अभी क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए दोस्तों, उसका देखिएगा RSI देखिएगा 66.91 है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए RSI जब भी 70 से 80 हो जाएगा तब वो ओवर बाय हो जाता है, तभी वो थोड़ा कंसोलिडेट होता है, उसके बाद ही वो ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पर 80 हो गया था, इस पर 80 हो गया था, तो 80 के होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, 66 हुआ, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जा सकता है और यहाँ पर फिर से उसके बाद कंसोलिडेट हो सकता है, या फिर यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होगा या फिर ऊपर उठेगा। तो अभी अगर क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए दोस्तों, अभी अगर देखेंगे, अगर एंट्री करना चाहते हैं अभी एंट्री मत करिए। देखिए न्यूज़ बहुत अच्छी है लेकिन अभी एंट्री मत कीजिए। कब एंट्री करिएगा, देखिए 348 जब आ जाएगा, अगर नीचे आया 348 पर आ सकता है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो 348 जब एंट्री करेंगे तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 340। तो 340 आपको स्टॉप लॉस ध्यान से देना पड़ेगा। क्यों मैं स्टॉप लॉस 340 देना बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इससे भी नीचे आ गया तो 310 तक भी वो आ सकता है, तो इसके लिए आपको 340 देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 300, यहाँ पर आके फिर ऊपर जा सकता है, ये तो हो सकता है, या फिर एक और हो सकता है कि ऊपर भी ऐसे ही ऊपर जा सकता है, यहाँ से मतलब नीचे नहीं आकर ऊपर जा सकते हैं। देखिए जब ऊपर जाएगा तब आप एंट्री भी करेंगे ना, तो 423 पर थोड़ा रुकिए, यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए बीच या फिर यहाँ से करिए या फिर यहाँ से करिए, बीच से मत करिएगा। लेकिन देखिए 423 में अगर एंट्री करेंगे यहाँ पर बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि ओवर बाय पोजीशन पर आप खरीदेंगे। तो 423 पर जब एंट्री करेंगे, 423 पर एंट्री करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस देना चाहिए 418। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे नीचे अगर फिर से आ गया फिर से वो 348 तक आ सकता है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस देना चाहिए। क्योंकि अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 के आसपास भी हो जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि मैं सब हमेशा रिस्की वाला ही मैं यूज करता हूँ। क्यों मैं करता हूँ, देखिए अगर लॉस होगा बहुत थोड़ा होगा। क्यों लॉस थोड़ा होगा, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा देता हूँ, लेकिन अगर मुनाफा होगा बहुत ज़्यादा होगा। सोचिए 348 या फिर 423 से अगर आप खरीदेंगे 500 तो आपका टारगेट होगा, तो कितना बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन अगर निकल भी गया, ऐसा नहीं हो कि एग्जैक्टली होएगा, मान लीजिए कि निकल गया, तो निकल गया, स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिए होंगे, बहुत छोटा सा ही नुकसान होगा, कोई बात नहीं, आप उस टाइम अलग मतलब दूसरे स्टॉक में लगा सकते हैं। लेकिन अगर मुनाफा हुआ, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा स्ट्रैटेजी, या फिर 423 पर देना पड़ेगा या फिर 348 पर लेना चाहिए। अच्छा, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको 310 को वेट करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए 310 पर आप एंट्री करेंगे तभी वो ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मत, लॉन्ग टर्म के लिए मत खरीदेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा ज़रूर 310। कब आएगा वो एग्जैक्ट में नहीं बता सकते, लेकिन आएगा ज़रूर। तो जब आएगा 2-3 महीने या फिर 1 महीने के अंदर आ सकता है, तभी आप खरीदेंगे तो वो ऊपर जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।